चलिए बेटा, बाकी लोग आज पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, मानसी क्वेश्चन बोलिए, पहला एनसीईआरटी का। हाँ, 2 tan इनवर्स, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 4। देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? tan इनवर्स 31/7। बहुत आसान सा प्रश्न है, देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बेहद आसान प्रश्न है। एक बात बताइए, कल हम आपको बताए थे एक फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बताओ? tan इनवर्स बोलिए x प्लस y माइनस 1 माइनस एक्स वाई, नेचुरल ये फॉर्मूला होता है। हम यहां ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन हमारे सामने एक समस्या है। इधर देखिए सब लोग, 2 tan इनवर्स 1/2, यानी इस tan के आगे इस फॉर्मूला में कहीं 2 नहीं है, और यहां पे हमको क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो किसी तरह से इस 2 को हम हटाएंगे। अब आते हैं इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला जिसमें tan के आगे क्या है? 2। इस चीज को खोजेंगे। तो चलिए, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? याद करिए, एक फॉर्मूला बताए, क्या होता है? बोलिए बोलिए, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। यही होता है क्या? देखिएगा, सही ना? फिर से देखिए, मिस्टेक कर दिए होंगे। देखिए, तीसरे नंबर का फार्मूला होगा बेटा। देखिए, तीसरे नंबर का फार्मूला, ये किस फार्मूले से इंस्पायर है? याद रखिएगा, tan 2 थीटा बराबर होता है, क्या होता है? 2 tan थीटा अपान 1 माइनस क्या? tan स्क्वायर थीटा। याद है क्या? याद है? ये इस फार्मूले से इंस्पायर्ड है, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला है। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये अब देखिए, ये फार्मूला इससे इंस्पायर है। देखिए, यहां 2 है, यहां 2 लग गया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। एक बात बताइए, यहां x की वैल्यू क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? 1 1 1 2, इसके आगे 2 है। ये फार्मूला लगाइए, क्या होगा? बोलिए क्या होगा? आपको यहां लिखना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लिख लिए। यहां लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। लिख लिया हमने। अब देखिए, यहां पर यही फार्मूला लगाएंगे। 2 tan इनवर्स बराबर, बोलिए फार्मूला, फिर से बोला, फिर से बोलिए, बोलिए, आप बोलना है। 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू, बोलिए फिर से एक बार बोलिए, बोलो जोर से। हाँ, अब यहां पर लगाएंगे हम tan इनवर्स। देखिए, यहां 2 tan इनवर्स x है, तो यहां 2 और ये x, इधर देखिए 2 और x, तो x की वैल्यू 1/2 है। 2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर। देखिए, तो जहां जहां उसमें x है वहां हमने 1/2 कर दिया है। देखिए, यहाँ पे x है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ x की वैल्यू 1/2 है, तो 2, यहाँ देखिए यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, फिर ये 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आगे चलें। अब यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे क्या, ऐसे रख दीजिए बेटा, यहाँ हो जाएगा 1/7। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझे?
ये दो कैंसिल हो गया आपका। इधर देखिए tan इनवर्स, ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में बेटा 1, नीचे क्या होगा 1 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 होता है। बाकी बेटा ऐसे ही रहने दीजिए इसको 1/7। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन सी समझ में आ रहा है बाकी सब लोगों को? अब देखो बेटा यहां हो जाएगा tan इनवर्स, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इधर देखो क्या होगा 3 4 जा 4 4 जा 1, 4 1 जा 4 -1 क्या हो जाएगा 4 माइनस। अब ये 4 जो होगा ऊपर चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा 1/3 बाई क्या हो जाएगा 4, यानी 4 - 1। ऐसे अगर लिखना चाहे आप तो 4 - 1/3 4 यहां हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा 4/3, ये ऊपर चला गया, और प्लस tan इनवर्स 1/7। जरा ध्यान दीजिए तो देखिए हमारे पुराने फार्मूले में आ गया क्या, देखिए तो बेटा हमारा फार्मूला क्या है, बोलिए बोलो tan इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बहुत बढ़िया, कुणाल वर्मा ने बोला है, बहुत अच्छा, एक बार ताली बजाइए उनके लिए। ठीक, बहुत सही। अब देखो बेटा ये सीधे फार्मूला लगा दो, इसकी जगह पे ये दोनों tan है, tan इनवर्स है tan इनवर्स b, यानी tan इनवर्स x tan इनवर्स y, सीधे फार्मूला चिपका दीजिए आप, क्या हो जाएगा। अब एक बार tan लिखोगे आप, ध्यान दीजिए, अब सीधे फार्मूला पे पहुंचते हैं। फिर x की जगह पर क्या है बेटा, कैलकुलेट करिए 4/3, y की जगह पर क्या है 1/7, बहुत सही, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 1 क्या 7। इतना समझ में आ रहा है? इसको हम क्लोज करना है, समझ में आ रहा है ज्ञान साहब? बाकी लोगों को, पटेल जी, बाकी देव जी, सबको समझ में आ रहा है? आइए देखिए यहां हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, बचपन में आपने किया होगा इसको, क्या है बोलिए, बोलो बोलो बोलो, क्या आ जाएगा बोलो, अरे नीचे नीचे क्या हो जाएगा बोलिए फटाफट, ये हो जाएगा 21, ऊपर 7 चौक 28 और 3 क्या हो जाएगा 21। देखिए कुछ आंसर आने लगे आपके, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 अपान क्या 21, इसको सिंप्लीफाई करिए 21 माइनस, ये मिटा दो, ठीक है बेटा। देखिए यही बता दे रहे हैं, मिटा नहीं रहे, इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा बोलिए tan इनवर्स, फार्मूला लगा दीजिए, यहां हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 21, नीचे यहां पर देखिए 21 माइनस 4, यहां पर लिख सकते हैं 21 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 21, यहां हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 31 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 21। देख लीजिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बाकी बीच वाले नीचे हो जाएंगे, क्या बन जाएगा tan इनवर्स, बोलिए 21 कट गया, 31 डिवाइडेड बाई क्या मिल जाएगा आपको 17, यानी राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया, समझ में आया सब लोगों को? बहुत ही आसान है। अच्छा हम इसमें 2 फार्मूले का यूज किए, पहला कौन सा फार्मूला यूज किए थोड़ा याद करते हैं। पहला क्या यूज किए बेटा 2 tan इनवर्स को हमको खत्म करना है, तो हमने पहला फार्मूला यानी पहला स्टेप क्या था हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या था 2 tan इनवर्स को निपटाना, ठीक है, उसको हमने खत्म किया, और किस में लाए हम उसको tan में, और फिर क्या किए हम बेटा बोलो
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमने फॉर्मूला यहां पे लगाया, यानी ये स्टेप 2 था, ये स्टेप यहां पे स्टेप 1 था। तो इस चीज को हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, लिख लिया आप, मिटा दो उसको। चलिए पांचवा प्रश्न बताइए बेटा, पांचवा प्रश्न क्या है बताइए। हाँ बताइए, बताए मानसी, पहला पांचवा प्रश्न बताए। tan इनवर्स, फिफ्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखिए 2.2 का, बोलो बेटा tan इनवर्स अंडर रूट, लाइए हमें दे दीजिए, हम देखते हैं। tan इनवर्स, इस क्वेश्चन को आपको करना है सिंप्लीफाई करना है, यहां लिख दे रहे हैं सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। पांचवा क्वेश्चन है, 3 या 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कई बार पूछा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद रखिएगा ये रूट के बाहर है बेटा, और x प्रोवाइडेड, इसकी शर्त यह है कि x की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बात बताइए, जरा सा सोचिए, याद रखिएगा कि ऐसी क्या वैल्यू हम रखें, यहां 10 है, ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमें ये कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। हमारे पास 1 प्लस करके कौन सा फार्मूला है बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जरा देखिए, यदि हम इस x को tan थीटा रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या मिल जाएगा हमको, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट लेना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यानी ये प्लस वाला है तो डायरेक्ट प्लस वाला रूट नहीं ले सकते, तो पूरे की जगह ही पे, समझ रहे हैं, पूरे की जगह पे हम x की जगह पे tan थीटा लिखते हैं। तो याद रखिएगा, पुटिंग पुट x इज इक्वल टू क्या, अब जरा देखिए, थोड़ा यहां कर दे रहे हैं हम, पुट x इज इक्वल टू क्या है बेटा, tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए मानसी, क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ये याद रखना, ये यूज किया जाएगा, यहां हम यूज करेंगे, जहां हमको थीटा मिलेगा वहां क्या यूज करेंगे बेटा, tan इनवर्स x। आ जाइए यहां पर इस प्रश्न में, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस, देखिए हम क्या रख रहे हैं, x की जगह पर क्या रख रहे हैं बेटा, बोलिए क्या रख रहे हैं, बोलो तो, हाँ, तो यहां होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan एक्स, सॉरी थीटा। कितना समझ में आ रहा है बेटा आपको, कितना समझ में आ रहा है, डाउट नहीं ना है, डाउट नहीं ना है किसी को, अच्छा चलिए यहां पर आ जाइए, यहां हो जाएगा tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा बोलिए, 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। डाउट नहीं ना है किसी को, चलिए लिख दिए। अच्छा सेक स्क्वायर का रूट क्या होगा, सेक थीटा, बहुत सही बहुत सही, क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स, यहां लिख देंगे हम सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या बेटा, tan थीटा। आगे चले, यहां पर सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, देखो इधर एकदम आसान है, यहां देखिए tan इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई क्या, cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, ठीक।
थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, tan इनवर्स, यहां देखो अरे बेटा ये इसमें गुणा हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या, अच्छा इस tan साहब को tan थीटा कैन बी आल्सो रिटन एज बेटा क्या sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या cos थीटा, लिख देते हैं क्या, ये होता है क्या, होता है कि नहीं, चलिए तो इसको हम लिख देते हैं बेटा यहां पे sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। समझ में आ रहा है सबको। अब एक बात बताओ सब लोग, इधर देखो इसके नीचे भी cos है, ये भी cos है, दोनों निपट लिया, दोनों कट के मर गए, बचा क्या बेटा tan इनवर्स, बोलिएगा क्या बचा 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या sin थीटा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको निपटाएंगे कैसे, सिंपल सा तरीका है, बोलिए कैसे निपटेगा, बस 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 बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए, नहीं आप पूरे को निपटा के सिंगल लाना है। कैसे निपटाएंगे, दो तरह से निपटा सकते हैं, कैसे निपटाएंगे बताइए, खत्म करना है इसको, सबको खत्म करके लाना है, देखिए कैसे लाएंगे, बताओ बताओ कौन बताएगा। cos थीटा यहां पर थोड़ा सा आते हैं, 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं, हमें 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा यहां पर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 1 को क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर x अपान 2 या cos स्क्वायर थीटा अपान 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 बराबर क्या होगा, क्या होता है, इतना 1 लिख देंगे, हो जाएगा कि नहीं। चलिए cos x की जगह पर लिख देते हैं, यहां माइनस है, cos स्क्वायर x बाई 2 और ये माइनस होता है बीच में, प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया, गुरुजी नहीं समझ में आया, याद रखिएगा यहां पे एक फार्मूला मैं यूज किया हूं, cos 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर x। अगर बेटा ये x है तो ये क्या हो जाता है x बाई 2, ये तो समझ में आ रहा है आपको, इसकी वैल्यू 1 और ये वैल्यू जब माइनस रहेगी तो ये होगी क्या, देखिए तो यानी cos x, देखिए तो ठीक। अब आ जाइए, जब ये माइनस है, याद जब ये माइनस है, माइनस ब्रैकेट ले, तो जैसे ही ये माइनस होगा ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, अब डिवाइडेड बाई, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा, डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है क्या, होता है कि नहीं होता, होता है। चल तो अगर मैं यहां खाली थीटा लिख दूं तो यहां क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, बस इस साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, अब देखिएगा बेटा इसमें क्या कट रहा है, ये cos स्क्वायर कट के मर जाएगा, बचेगा क्या बोलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, बोलिए अपान 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कुणाल समझ में आ रहा है, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, और भी मेथड है लेकिन ये थोड़ा समझ, ये 2 और 2 क्या होंगे बेटा कैंसिल होंगे, एक साइन स्क्वायर एक साइन थीटा बाई 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा, ऊपर एक बच जाएगा क्या साइन थीटा अपान 2 और क्या हो जाएगा,
इस पूरे को हम निपटा दिए और क्या लाए बेटा, क्या लाए, tan थीटा ला दिए क्या। मानसी समझ में आ रहा है। इस पूरे टर्म को हमने क्या किया, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके क्या लिया दिया, tan थीटा अपान 2। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका मतलब इसकी जगह पर ध्यान से देखिए बेटा, हम लिख देंगे tan इनवर्स tan थीटा अपान 2 लिख देंगे क्या, लिख देंगे कुणाल, लिख देंगे ना। एक बात बताइए यहां पे क्या हो जाएगा, तब बताइए वहां पे tan इनवर्स, उसको नीचे कर दीजिए 1/10 tan थीटा अपॉन 2। समझ में आ रहा है ना सबको, tan tan विल बी कैंसल, क्या बचेगा आपको, यानी 1/2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, मानसी ज्ञान से बताइए क्या होगा, tan इनवर्स थीटा की वैल्यू लिख जाएगी tan इनवर्स x। यही हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर दो चीजें हुई हैं, 3-4 स्टेप चले हैं। पहला कदम क्या था बेटा, हमारा पहला कदम क्या था, हमने क्या किया, यहां पे सबसे पहले क्या रखा, x की जगह पर क्या रखा, tan थीटा रखा, पहला कदम। फिर क्या हुआ, हमें 1 + tan स्क्वायर थीटा मिला। समझ में आ रहा है, क्या बन गया वो, सेक स्क्वायर, रूट लिए सेक मिला, सेक को 1/cos किए, tan को भी हमने sin/cos किया। ठीक है, ऊपर मिल गया हमको क्या, ऊपर मिला हमको 1 - cos थीटा, नीचे मिला sin थीटा। 1 को लिख सकते हैं यहां पे sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है, और sin स्क्वायर cos स्क्वायर कट के मर गया, बचा हमारे पास क्या, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे हमने sin थीटा को चेंज किया, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये दोनों कट गए, बच गया ऊपर sin थीटा बाई 2, नीचे cos थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। यानी इस पूरे टर्म की जगह पर प्यारे बच्चों हमने क्या लिख दिया, tan थीटा बाई 2। ये tan इनवर्स वाला tan नीचे आएगा, ये tan कट जाएंगे, थीटा बाई 2 हमको मिल गया, 1/2 हमने बाहर किया, थीटा की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। हमको उम्मीद है आपको बेटा समझ में आया होगा। चले आगे चले, लिख लिए इसको, लिखे कि नहीं, लिख लिए हैं, चलिए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन बताइए बेटा, छठा क्वेश्चन दीजिए, बुक दीजिए, छठा क्वेश्चन क्या है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए tan इनवर्स 1/, दिमाग लगाएंगे तो एक लाइन में लग जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। बताइए, प्रोवाइडेड x इज ग्रेटर देन 1। बताइए क्या रखोगे, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको घटाने पर, मतलब वही है, देखो ना वही जो फार्मूला लिखे थे, एक याद रखिएगा, जब tan दे तो tan से जुड़े हुए फार्मूले ही आपसे पूछेगा वो। tan अगर दिया हुआ है तो tan से जुड़ा हुआ फार्मूला बताइए, क्या क्या tan से जुड़ा हुआ बेटा फार्मूला है, बताओ तो, बताइए। अरे अभी तो लिखे थे क्या, सेक स्क्वायर, क्या लिखे थे बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है। देखो बेटा इस 1 को यहां लाओ, tan को उधर लेके जाओ, tan को इक्वल टू 1 को इधर एंट्री कराओ, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा
-1 बराबर क्या हो जाएगा? मतलब यदि हम x की जगह पर, याद रखो, x की जगह पर क्या लिख दें तो हमें ये मिल जाएगा क्या? मतलब इस हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है? इसको खत्म करके बेटा, इसको खत्म करके सिंगल टर्म लाएं सिंप्लीफिकेशन में। तो क्या करेंगे, क्या रखेंगे बताओ? हाँ, पुट, अब पहले ही पुट, बोलिए क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू क्या? सेक थीटा। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x लिख देंगे, इसको मार्क कर लीजिए, दोनों की जरूरत पड़ गई अब। ठीक, आगे चलते हैं, क्या रखेंगे बेटा? बोलिए, अब रखिए, दिमाग लगाइए और बनाइए। यहां पर हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, बताइए क्या होगा? क्या होगा बेटा? रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दिए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम। यहां हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो क्या? tan स्क्वायर थीटा। ठीक, बिल्कुल आसान है, अंडरस्टूड है। यहां एक स्टेप और चलते हैं हम। tan इनवर्स, tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 1/tan थीटा हो जाएगा। भाई tan का स्क्वायर रूट क्या होगा? tan स्क्वायर का व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ tan, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर x क्या होगा? tan x, यानी tan थीटा हो जाएगा, यहां हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/tan? cot 1/tan is equal tan थीटा इज प्रोडक्ट आइडेंटिटी ऑफ cot थीटा, तो 1/tan को लिख सकते हो क्या बेटा? cot थीटा। अब cot थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cot थीटा बराबर होता है tan क्या? π/2 माइनस क्या होता है? क्या देखो तो, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? बोलिए, होता है क्या? होता है अनुज, इधर मानसी, ये होता है, इसी को लगाइए वहां पे। यानी cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं, इस cot थीटा की जगह पर लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहां होगा tan π/2 माइनस थीटा। अब यहां क्या हो जाएगा मानसी? 1/tan π/2 माइनस थीटा, tan कैंसल हो गया, मिल गया π/2 माइनस थीटा। आइए अपने थीटा पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा बेटा? हाँ, तो लिख दीजिए यहां पे π/2 माइनस सेक इनवर्स x। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स 1/√x² माइनस x। समझ में आया? इसके कितने स्टेप हैं बेटा? क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? बोलिए, बोलिए, tan इनवर्स 1/, x² माइनस 1, ठीक है। अच्छा, x की जगह पे हम क्या रखेंगे? हमने x की जगह पर सेक थीटा रख दिया, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस थीटा बराबर, सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर। इसका रूट लिए tan बचा, tan का इनवर्स किए, वो cot का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होता है, तो इनवर्स किए cot थीटा। cot थीटा, अब चूंकि यहाँ tan है, यहाँ cot है, दोनों काउंटर हैं, इस वजह से या तो इसको cot बना लीजिए अथवा इसको tan बना लीजिए, ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम यहाँ पे पहुंचेंगे, cot थीटा बराबर होता है tan थीटा माइनस π/2 माइनस 1, यहाँ हमने लिख दिया। यहाँ लिखने के बाद tan कैंसल हो गया, मिल गया हमको π/2 माइनस थीटा। π/2 यही रहा, थीटा की वैल्यू यहाँ से हमसे
और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, ओके बाय, चलते हैं फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय। इनसे भी बतिया